कबहू न आवे सांवरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आवे सांवरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आवे सांवरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आवे सांवरिया, रोज रोज बहकावे। बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले। बिना बुलाए घर घर डोले। अचक अचक तू साकर खोले, अचक तू साकर खोले। ऐसो नटवर नांगरिया रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आवे सांवरिया, रोज रोज बहकावे। चरावत डोले, वन वन गाय चरावत डोले। वन वन गाय चरावत डोले। वन वन गाय चरावत डोले। कबहू न मोटे सीधो बोले, कबहू न मोटे सीधो बोले। कबहू न मोटे सीधो बोले। कबहू न मोटे सीधो बोले। अरे ओढ़ के कारी कांवरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आवे सांवरिया, रोज रोज बहकावे। मथुरा के तनक भरे मथुरा के तनक भरे में, गजलू मिलियो गजरे में। हरी मथुरा के तनक भरे में, गजलू मिलियो गजरे में। तेरी बसी सुरतिया, तेरी बसी सुरतिया। दिल में रम गयो, अरे दिल में रम गई तेरी मूर्तिया। रम गई तेरी मुरलिया, दिल में रम गई तेरी मुरलिया। रोम रोम में सांवरिया, मोए रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आवे सांवरिया, मोए रोज रोज बहकावे।
पड़े ना। दर्शन को मेरे तरसे नैना, दर्शन को मेरे तरसे नैना, दर्शन को मेरे तरसे नैना। ऐसी कर गई बावरिया मोए रोज रोज बहकावे, मेरे घर तब हुनावे सावरिया मोए रोज रोज बहकावे। नजर तेरी है मोहन, तिरछी नजर तेरी है मोहन, तिरछी नजर तेरी है मोहन, तिरछी नजर तेरी है मोहन। बड़ी अनोखी तेरी चितवन, बड़ी अनोखी तेरी चितवन, बड़ी अनोखी तेरी चितवन, बड़ी अनोखी तेरी चितवन। थी वह रोज रोज बहकावे, तब हुनावे सावरिया मोए रोज रोज बहकावे। सावरिया मोए रोज रोज बहकावे। 13 पत्नियों में सबसे बड़ी दिति है। संध्या के समय दिति आई और बोली, हे महाराज, हमारी सभी बहनें पुत्रवती हैं, ये समय संतान के लिए सही नहीं है। दिति के दुराग्रह के सामने कश्यप को झुकना पड़ा तो कश्यप ने श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुम्हें 2 संतान होंगी, दोनों ही दुष्ट और दुराचारी होंगे। दिति बोली, मुझे दुराचारी संतान नहीं चाहिए, मुझे तो सदाचारी चाहिए। देवी, अब बीजे का असर कहां से लाऊं? पर हां, दोनों पुत्र दुराचारी और दुष्ट तो होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का श्रृंगार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अब तो बोली, अरे मैं तो मेरे पुत्र तो बड़े सौभाग्यशाली होंगे। महाराज, दिति गर्भवती हुई, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज अब की बार कौन सी शक्ति आ रही है जिसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है? तो ब्रह्मा जी बोले, एतौ पार्षदौ मह्यम जय विजय एव च कदर्ति कृत्य माम यद्वो वह वक्राता मतिक्रमम। इस बार कोई साधारण मानव नहीं आ रहे, इस बार तो भगवान के मुख्य पार्षद, नाम है जय और विजय, मेरे मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनके श्राप के कारण वो आ रहे हैं। दोनों भाइयों का जन्म हुआ। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप रखा गया, छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। हुआ क्या कि पृथ्वी पर प्रलय का समय आया और पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में चली गई। मन और शत्रुपा बोले, प्रभु हम सृष्टि कहां करें? तो देवता लोग विचार कर रहे थे कि पृथ्वी को निकाल करके लावे कौन। विचार करते करते उन्होंने कहा कि भैया कीर्तन करो, जब समाधान मिलेगा। उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। कीर्तन करते 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 ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा बालक शुकर का निकला और महाराज वो देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। बोलिए वाराह भगवान की। चल दिए, पृथ्वी को निकाल गए। इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से हिरण्याक्ष आ रहा था। नारद जी से हिरण्याक्ष बोला, क्यों बाबा ये गाना बजाना ही जानते हो या कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, भैया लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना खूब आता है। लड़ाना तो हम जानते हैं। बोले मेरी तो बाजुओं में खुजली मची है। बोले भैया अगर हम न लड़े और तो कोई ऐसा वीर बताए तो? बोले हाँ बताओ, मेरी तो खुजली मिटनी चाहिए। बोले चला जा समुद्र के किनारे।
एक सूकर पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, हिरणाक्ष आता है और भगवान वाराह से युद्ध करता है। युद्ध करते करते भगवान वाराह के हाथों हिरणाक्ष का वध हो जाता है। लेकिन पृथ्वी के मन में अभिमान हो गयो, और यह अभिमान बहुत बुरी बला है। पृथ्वी के मन में अभिमान भयो कि मैं जरा सी समुद्र में का चली गई, मेरे बिना तो भगवान को भी काम नहीं चले। भगवान बताओ मेरे लिए वाराह बने। तो भगवान उस पृथ्वी को लेकर के कहां आए? जहां हम और आप बैठे हुए हैं, श्रीधाम पर। पृथ्वी को लेकर के आई तो पृथ्वी ने कहा देखो कि यहां तो सब पक्षी कलरव कर रहे हैं, बाग बगीचे सुंदर फूल खिल रहे हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर फुलवारियां हैं। पृथ्वी ने पूछा ये क्या है प्रभु? बोले ये मेरो वृंदावन है। वृंदावन? हाँ, अरे मैं तो आपकी डाढ़ पे बैठी हूं, फिर वृंदावन कहां से आ गए हो? भगवान बोले अरे ओ पृथ्वी, दुनिया का प्रलय हो जाता है लेकिन मेरे वृंदावन का कभी प्रलय नहीं, कभी प्रलय नहीं। सज्जनों, चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। चार धाम अलग हैं। देखो, तीर्थों का राजा मुक्ति कहे भगवान से, मेरी मुक्ति देव बताए। मेरी मुक्ति कैसे? क्यों? बोले संतों के चरणों से उड़ने वाली जो चरण रज है, जो व्रज रज है, वो तेरे मस्तक पर लगेगी तो तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। अरे शाव, वो वृंदावन जो भगवान का स्वयं का घर है। और आज हमें ठाकुर जी की कृपा से, दादा गुरु के आशीर्वाद से हैं, और आज चतुर्थ दिवस है, वैसे तो कथा का तीसरा दिवस है, यानी कि हम 17 जून से यहीं ठाकुर जी की शरण में श्रीधाम वृंदावन में है कथा का आनंद ले रहे हैं। आइए ब्रजभूमि का दर्शन करें। जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, गाइए जय जय ब्रज भूमि, 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 जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हाँ, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ये है मथुरा नगरिया, बोलो ये है मथुरा नगरिया, जय बोलो, यहाँ जन्मे संवरिया, जय बोलो, यहाँ जन्मे संवरिया, जय बोलो। ओ आठ आधी रात जन्म प्रभु लीनो, आदि आदि रात जन्म हरि लीनो, सुर नर मुनि जन को सुख दीनो, सुर नर मुनि जन को सुख दीनो। डोले डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की, डोले डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वचन
विष्णु जी बने हैं घनश्याम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हाँ दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। एक राधा देवी एक राधा देवी हारिणी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। कान्हा मथुरा से आयो गोकुल में, कान्हा मथुरा से आयो गोकुल में, आवा बन चोर कहायो गोकुल में, आवा बन चोर कहायो गोकुल में, ओ माखन खायो जाने माटी हुखाई, माखन खायो जाने माटी हुखाई, पकड़ो यशोदा ने कीनी पिटाई, पकड़ो यशोदा ने कीनी पिटाई। ओ मैया मोरी कसम तुझी मैं नहीं माखन खायो, ओ भैया मोदी कसम तेरी मैं नहीं मार दिखायो। हाँ मुख में दफ्यो ब्रह्मांड दिखायो, ऐसे मोहन को ऐसे मोहन को सहस प्रणाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। बरसाने की राधा बरसाने की राधा जिसने मोहन को बांधा, जिसने मोहन को बांधा, होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी, होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी। बरसाने में भुलाई गई राधा प्यारी, बरसाने में भुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ गईयो भुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ गईयो भुलाई गई राधा प्यारी। भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ गईयो भुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ गईयो भुलाई गई राधा प्यारी। दोनों एक दूजे के प्रेम पुजारी दोनों मिल के भयोरी एक नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। एक राधा देवी राधा देवी हारिणी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। श्री राधेश्याम। पृथ्वी के मन का अभिमान दूर हुआ, पृथ्वी की स्थापना हुई। महाराज मनु के 5 संतान हुई, आगूति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद। देवहूति नाम की जो कन्या है वो कर्दम ऋषि को ब्याही। इन्हीं के यहाँ अनसुईया, कला, अरुंधति, कौन नहीं जानता, ऐसी 9 गुणवती कन्याओं को जन्म इन्होंने दिया। कपिलदेव भगवान को सुंदर गद्दी बनाकर के माता देवहूति ने और महाराज बिठाया और कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूं। माता जी आप मुझसे जानना चाहती हैं? हाँ, आप तो स्वयं विदुषी हैं, स्वयं विद्वान हैं,
मुझसे क्या जानेंगे? नहीं कुछ जानकारी। ठीक है माता बताइए। तो कहने लगी कि निर्विण्ण नितरा भूमन शद इंद्रियतार्षणात् येन संभाव्यमाने न प्रपांधम तमः। महाराज मेरी परिस्थिति बड़ी विलक्षण बन गई है। क्या? मेरी परिस्थिति प्रभु बड़ी खराब हो गई है। ये मेरे 10 जो इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं। आंखें कहती हैं कि सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नाक कहती है सुंदर सुगंधी सूंघो, और महाराज सबसे खतरनाक है जी जीभ। महाराज के कबो पकौड़ी मांगे, कबो जलेबी मांगे, कबो पनीर मांगे, कभी वो मोहन थार मांगे, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। महाराज इसको वश में कैसे करूं, ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, या आत्मा का होता है? महाराज मन को वश में करने का तरीका क्या है? बस मेरे ये प्रश्न है। कपिल देव भगवान बोले, हे माता जी आप तो स्वयं विदुषी हैं, स्वयं विद्वान हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने जो जाना है वो मैं बताऊंगा। हे माता, इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके इंद्रियों को वश में करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। बोले इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो एक काम करो, प्रत्येक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दो। जीभ मांग रही है कि कचौड़ी चाहिए तो बनाओ कचौड़ी, लगाओ भोग। जीव को कचौड़ी मिली लेकिन भगवान से संबंध जोड़कर मिली। प्रत्येक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दो, भगवान से जोड़ दो। तुम ही निवेदित भोजन कर रहे हैं। महाराज नए वस्त्र पहनने हैं, नए आभूषण पहनने हैं, तो पहले भगवान को अर्पण करो और भगवान की प्रसादी मान करके उसे पाओ। और हे माता, आपने कहा मुक्ति, तो सुनिए, आत्मा कभी आत्मा का बंधन नहीं होता। ये मन विषयों में आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त है तो हम खुले हुए हैं। मन से ही हम बंधे हैं, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। और जिसका कभी बंधन नहीं होता उसकी मुक्ति के बारे में सोचना भी बेकार है। अरे भाई, जो बंधाई नहीं उसे क्या खोलोगे? ये मन विषयों में आसक्त है, विषयों में लगा हुआ है, तो ही माता हम बंधे हुए हैं। और इस मन को वश में करना ही चाहिए। और मन को वश में करने का तरीका बड़ा सुंदर है कि यह मन भूत समान है, दौरे दांति पसार, बांस गांठ उतरे चढ़े,
शव विध जावे। मन को वश में करने का तरीका है कि भगवान के सामने बैठ जाए और भगवान के चरणों से लेकर और भगवान के मुखारविंद तक, फिर भगवान के मुखारविंद से लेकर भगवान के चरणों तक ऐसे ही निहारो। एक दिन, पहले दिन आपको कम समय लगेगा, दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा। परिणाम ये होगा कि जब आप रोज प्रतिदिन ऐसे भगवान के सामने बैठोगे तो आप तो सुबह से शाम तक बैठे रहोगे, पता ही नहीं चलेगा। ये मन की एक कमजोरी है। क्या इसके सामने तुम जिसकी ज्यादा प्रशंसा करोगे ना, ये मन उसी की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए मन को ज्यादा से ज्यादा कथा सुनानी चाहिए। अगर मन ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की कथा सुनेगा तो मन ठाकुर जी की ओर आकर्षित होगा। हे माता, इसीलिए प्रकार रोज चिंतन करो परमात्मा का, मुस्कुराते हुए प्रभु का चिंतन करो। ऐसी जो भगवान का चिंतन करता है उसका मन एकाग्र हो जाता है। हे माता, अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्म वस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुते आर्ष विडंबनम। जिसने मुझ परमात्मा को कण कण में नहीं देखा, उसकी मूर्ति पूजा करना भी सार्थक नहीं है। हर जगह मेरा वास है, शिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और महाराज ऊपर से तो गा रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आया कुत्ता और मारा डंडा है, फिर गाने का प्रयोजन क्या हुआ? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उठाकर पूजा घर में बिठा लो कुत्ते को, नहीं, उसको कष्ट मत दो, मारो मत। मालूम है अंगुली मार जो डाकू थे, यानी कि वाल्मीकि जी, तो संत जब मिले, संतों ने यही तो कहा था, बोले हे महात्मा मैं तुमको काट डालूंगा। बोले हमें बाद में काटना, पहले एक काम करिए, पत्ते काट के ला। अब उसको क्या देर लगे, तलवार हाथ में थी, काट दिया पत्ता, ले आए लो बाबा। बोले अब इसको लगा के आ। बोले ये तो मेरे बस की बात नहीं है। क्यों भाई? जब तेरे बस की बात लगाना नहीं है तो फिर तेरे बस की काटना ही क्यों है? जब तू लगा नहीं सकता तो तू काटने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? किसने तुझे अधिकार दिया? भैया हमारी वही बात है, जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो प्राण लेने का अधिकार हमारा किसका? हे माता, कुछ लोग इस शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए बड़े बड़े जीवों को मार करके खा जाते हैं। हे माता, वह पाप है, उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। हे माता, नरक में जाते हैं, फिर संसार में गिरते हैं, फिर माता के गर्भ में आते हैं। छोटे होते हैं, 5 दिन के होते हैं, थोड़े से बड़े, 10 दिन के होते हैं, कुछ और बड़े। 1 महीने का जीव जब माता के गर्भ में हो जाता है तो उसके सिर का निर्माण होता है। 3 महीना होते होते जीव माता के गर्भ में संपूर्ण रूपेण बन जाता है। स्त्री है तो बाईं कुक्षी में और पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में। माता बोली अच्छा है, जीव को अंदर माँ के गर्भ में बड़ा सुख मिलता होगा, न शोक है, न मोह है, न बाहर की गर्मी है, न सर्दी है। बोले ना माता, गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। जीव को गर्भ में जितना कष्ट मिलता है न पहले कभी मिला, न आगे कभी मिलेगा। पहला कष्ट सिर नीचे और पैर ऊपर उल्टा लटका रहता है। मां के गर्भ में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जीव की कोमल काया होती है, वो काटती है, जीव तड़पता है। माँ तीखा खा ले तो परेशान,
माँ चटपटा खा ले तो परेशान, माँ गरम खा ले तो परेशान, और भैया माँ गुस्सा में न खाए तो परेशान। हाँ? हे माता, जब जीव माता की गर्भ में 7वें महीने में आता है, 7वें महीने में जीव जब आता है तो उसको 100 जन्म की बात याद दिलाई जाती है। कितने जन्म की? 100। उस जन्म में तुम ये बने, ये कर्म किया तो ये फल मिला, उस जन्म में ये बने, ये कर्म किया तो ये फल मिला, उस जन्म में ये कर्म किया, ये फल मिला। तो जीव प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब की बार निकाल दो, अब की बार मुझे कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हारा भजन करना है, केवल भजन करूंगा। भगवान बोले हर बार तू यही कह के जाता है लेकिन वहां जाके भूल जाता है। प्रभु अब की बार नहीं बोलूंगा, अब की बार नहीं बोलूंगा, अब की बार मुझे कुछ करना ही नहीं है, केवल तुम्हारा भजन करना है। महाराज प्रार्थना करता है भगवान से, बड़े बड़े वादे करता है भगवान से। 9 मास पूर्ण हुए, 10म मास प्रारंभ, प्रसव वायु का वेग आया, जीव बाहर। माता जी बोली चलो अच्छो भयो, अंदर कष्ट पा रहे हो, अब बाहर आगो तो सुख मिलेगा। बोले माता यहां भी सुख नहीं है। बेचारा पलने में पड़ा है, खटमल खा रहे हैं, रो रहा है, लेकिन बता नहीं सकता। सिर में दर्द है बता नहीं सकता, पेट में दर्द है बता नहीं सकता, बुखार है बता नहीं सकता, भूख लगी है बता नहीं सकता, प्यास लगी है बता नहीं सकता। मां अंदाज से ही कराती है। अरे सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के, कियो कौन करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। भूलो रे बीमनवा, कैसे बीतेगी। वहां भजन करके आया, भजन का वादा करके आया, लेकिन यहां क्या हुआ? थोड़े बड़े भाई माता जी ने परिचय करा दियो, बेटा मैं तेरी मम्मी जे, पापा जे, बाबा जे, अम्मा जे, बुआ जे, फूफा, सबका परिचय हो गया। थोड़े और बड़े हुए तो महाराज पढ़ने के लिए बैठा दिया है विद्या की। क्यों? मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोही धर्म शिखावे। पेट भरने की विद्या सीखने जा रहे हैं साहब। CAT कैट कैट माने बिल्ली, DOG डॉग डॉग माने कुत्ता, RAT रेट रेट माने चूहा। कुत्ता बिल्ली चूहा पढ़ रहे हैं, मानो के क्या है कि हम भजन करेंगे, वहां भजन करेंगे। पढ़े लिखे साहब नौकरी लग गई। अरे बालकपन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। आहा, ये जो भजन है ना, ये जब हम वृंदावन में आए थे तो हमारे गुरुजी गाया करते थे इस भजन को। लिखा हुआ तो सुग्रीव शर्मा जी का है, लेकिन हमारे गुरुजी गाया करते थे। जब हम गुरुजी के साथ में कहीं जाते थे, बल्लभगढ़ या कहीं कहीं जाते थे, तो गुरुजी कीर्तन किया करते थे भक्तों के। यहाँ पर बैठी है सिकुराना वाली मैया भी बैठी है, तो गुरुजी कीर्तन में गाया करते थे इस भजन को, और ये तब से लेकर के आज तक हमें याद है। बड़ा सुंदर भजन है। अरे बालकपन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बनो गुमानी। दूल्हा बन गया, बंध गयो हाथन में कंगनवा, कैसे बीते। वहां ये कह के आयो कि भजन करूंगा। यहाँ पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, माता पिता ने विवाह पक्का कर दिया, साहब दूल्हा बन गए, हाथों में कंगन बंध गया। हरि धूमधाम से ब्याह रचायो, पहन केसरी जामा। और सुनो, जिस दिन विवाह होता है
पुरुष को वही दिन सजने के लिए मिलता है। माताएं तो सस्ती रहती है किसी ना किसी की शादी में, लेकिन पुरुष के जीवन में केवल एक ही दिन आता है जब उसका विवाह होता है, वो केवल उसी दिन सजता है। आहा, धूमधाम से ब्याह रचायो पहन केसरी जामा, दुल्हन लेकर घर को आयो खत्म भयो सब ड्रामा। वो गानों बजानों जब तक हो, जब तक दुल्हन आवे, और जैसे ही दुल्हन आई, बहू घर आई, रिश्तेदार सब विदा, बोले लाओ हम और डिब्बा दो हम चले। रिश्तेदार तो सब विदा है गए, गानों बजानों सब शांत, लेकिन याको का भयो जो माँ में ममताई, पिताजी में अनुरागो, सब श्रीमती जी के चरणों में बांध दियो। बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीते। हाई कमान का ऑर्डर, बोले खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया, बोले बैठ जाओ तो बैठ गया। ससुरार प्यार वही सबते, रिप रूप कुटुंब वहे तबते। अब तो महाराज वहां तो जो कह के आयो के भजन करूंगो, लेकिन महाराज यहाँ तो याद ही ना है भजन की। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। पहले बच्चे थे, फिर पिताजी बने, फिर बेटे को विवाह भयो, बेटे के बेटा भयो, बन कही बाबा। क्या कही? बाबा। यानी अब बाबा बन जाओ, भजन करो। लेकिन बेटी को ब्याह है वो, वहू के बेटा भयो, वन कही ना ना बाबा मत बनना। वो कह रहा है ना ना, वो कह रहा है बाबा, वो कह रहा है नाना। इस नाना बाबा में ही लगे रहे। नियरे आय गयो चौथो पनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। विचार करिए, चौथा बना गया, लेकिन एक भी दिन बैठकर भगवान के सामने भजन नहीं किया। अब सुनो भयो का, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुएं मारे ताले। खाट बिछा करके द्वार पर डाल दी गई, बहुएं ताने मार रही हैं। मालूम है क्या कह रही हैं? कब ये मरेगो बुढ़नवा कैसे बीते। जाने कब मरेगो, पूरा घर गंदो कर रखो है। जहां मनावे वहीं थूक दे हैं। और वह बुढ़े दे जाएगी क्यों? जो बाबा हाँ माला ले लो हाथ में, भजन कर लो, तो पतो क्या बोलेगो, ये छोटी पोती और रह गई है। हाँ छोटी नातन रह गई है, या को और ब्याह है जाए, फिर भजन ही करनो ही का है। और घर वाले जो करें, जब तक हम ब्याह न करें, जब तक ना बुढ़ो न मर जाए। कहीं ऐसा न होए हमारी छोरी की लगुन लिखी जाए और बुढ़ो चलो जाए, हमारे ब्याह और बिगाड़ जाए। वो जो करो मैं जब तक मरंगो ना, जब तक ब्याह न है जाए। जीव जैसा आया ऐसा ही चला गया। अब भी सोच समझ मन मूरख कहता मेरा मेरा। राम नाम के बिना न तेरा होगा यहाँ मेरा। अब भी कर ले रे कुछ जतनवा कैसे बीतेगी। अरे अब भी मान जा, अब भी भजन कर ले।
और भजन तो जब करे, क्योंकि भजन भक्ति की 3 धाराएं होती हैं। पहली है विश्वास, दूसरी है संबंध और तीसरा है समर्पण। सफेदी आ जाती है लोगों पर, लेकिन लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। विश्वास जरूरी है, विश्वासो फलदायक है। परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए, परमात्मा से संबंध बनाओ, और तीसरा परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ। आइए, एक बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा भजन लगता है? राम नाम के हीरे मोती है, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों कहता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ हो वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ हो वो सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। 2 दिन का ही चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिसने ये मोती लूटे
माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो, सोने चांदी वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम बचारा, तो बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। वो सामर्थ्य है माता, विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों नाम से मिलते हैं। माता देवहूति कपिल देव भगवान के मुखारविंद से ऐसे वचन सुनकर गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं और भक्ति की जब 10वीं परिस्थिति में व्यक्ति पहुंचता है तो संपूर्ण शरीर पानी बन के बहने लगता है। यही परिस्थिति माता देवहूति की हुई, उनका शरीर पानी बन के बहने लगा, जो एक सिद्धदा नाम की नदी बना। कपिल देव भगवान ने आचमन किया और गंगा सागर क्षेत्र चले गए। मकर संक्रांति पर आज भी भगवान कपिल के वहां दर्शन है। माता देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ सती माता का अवतरण हुआ, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। अंत में उन्होंने पिता के यहाँ यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। आकुति नाम की जो बहन है वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई। इन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये बात तो हुई तीनों बहनों की। 2 भाई भी तो हैं। प्रियवृत्तोत्तानपादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। 2 भाई हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति कौन है? सुनीति वह है जो नीति से चले। शास्त्र में जिस कार्य के लिए मना किया है उसे ना करे, जिस कार्य के लिए कहा गया है उसे करे। और सुरुचि क्या है? सुरुचि है जो मन में आया जो खा लिया, जब मन में आया जब सो लिया, जब मन में आया जब नहा लिया, यानी कि वो अपने मन से चले, उसे कहते हैं सुरुचि। अपनी रुचि से चले, उसे इससे लेना देना नहीं है कि शास्त्र में क्या लिखा है, नियम के विरुद्ध है या नियम, उससे कोई लेना देना नहीं, नीति से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन महाराज जहां सुनीति होती है, ध्रुव का अवतार तो वहां हुआ करता है। सुनीति के घर एक बालक हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया। लेकिन कहते हैं कि होनहार विनवान के लखत चीकने पा। अरे भाई, जो होनहार वृक्ष होता है ना जी, उसके पत्ते शुरू से ही चीकने हुआ करते हैं। माता सुनीति संतों की सेवा करने जाती हैं तो ध्रुव को साथ लेकर जाती हैं। बेटा प्रणाम करो, प्रणाम करो। ध्रुव साष्टांग प्रणाम करते हैं। और देखो एक बात बताएं, बच्चों को भगवान की पूजा में, संतों की सेवा में लेकर के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे हमें देख करके ही सीखेंगे। और एक ट्रेन में एक बार हम जा रहे थे, एक मैया जो है पुस्तक पढ़ रही, हमें बड़ा अजीब लगा। मैया की उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी। हमने कहा माता जी आप तो बड़ी शौकीन है पढ़ने की, इतनी वृद्धावस्था में भी पढ़ रही हैं। वो बोली महाराज मुझे तो पढ़वो ही ना आवे। मैंने कहा मतलब? बोले मुझसे पढ़ना ही नहीं आता। तो फिर मैंने की एक किताब खोली, क्यों बैठी? बोले वो सामने देखो।
अब मैंने सामने देखा तो उसके सामने उसका नाती था, लगभग 10-12 साल का नाती था। वो भी बैठा हुआ किताब खोल करके बैठा था। बोली महाराज मुझ पे तो एक अक्षर वांचना नहीं आता, लेकिन मैं तो किताब इसलिए खोले बैठी हूं कि मुझे देख करके मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा नाती पढ़ रहा है। अगर मैं मोबाइल चलाती तो ये भी मोबाइल चला। केवल क्योंकि बच्चे क्या हैं, बच्चे फोटो कॉपी है साहब, बच्चे फोटो कॉपी है। जैसे माता पिता उनके सामने, इसीलिए माता पिता को बहुत समझदारी से रहना चाहिए। बच्चों के सामने कोई ऐसा कृत्य, कोई अपशब्द, किसी को गाली, ये सब न करें, क्योंकि बच्चे फोटो कॉपी हुआ करते हैं। तो महाराज माता सुनीति ध्रुव को लेकर जाती है। ध्रुव इतना संस्कारी बालक बना। एक दिन महात्मा बोले बेटी हम तेरी सेवा पूजा से प्रसन्न हैं, तू मांग ले क्या चाहती है। हाँ देखो सुनो, भारतीय नारी की संस्कृति सुनिए, ध्यान से सुनना। हमारी संस्कृति है क्या और हम कर क्या रहे हैं। सुनीति से कहा कि मांग बेटी क्या चाहती है। बोली महाराज मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, पर एक कृपा कर दो, क्या मेरी जो सौत सुरुचि है उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, उसके कोई बेटा नहीं है, ऐसी कृपा कर दो कि उसके भी बेटा हो जाए। ये है हमारे भारत की संस्कृति। अपनी सौत के लिए पुत्र की कामना कर रही है। महात्मा बोले तो उसके लिए पुत्र की कामना कर रही है जिसके लिए राजा ने तुझे त्याग दिया। बोले हाँ महाराज, ये है सुनीति। और सुरुचि की सुन लो, उसके घर पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। राजा गोदी में लेके बैठो तो ध्रुव को मन भयो बैठवे को, तो ध्रुव गया। और जैसे ही ध्रुव गया तो महाराज हुआ क्या कि एकदा सुरचे पुत्रम कमारोपलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदत। ध्रुव जैसे ही चढ़ने को हुए, सुरुचि आई और हाथ पकड़ा, ऐ बालक नीचे उतर। क्यों? बोले तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं। ध्रुव बोले क्यों, ये मेरे पिता नहीं है। सुरुचि बोली ये तेरे पिता तो हैं, पर मैं तेरी मां नहीं हूं। और सुन, इस गद्दी पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा मेरा मां होना आवश्यक है। अब तुझे क्या समझाऊं, तू अबोध है, अज्ञान है तू। तो एक काम कर, वन में जा, तपस्या कर। भगवान प्रसन्न हो तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से भेज दो, तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर आएगा, तब तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान, सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, सुरुचि ने तो भगवान का अपमान किया। अरे भाई हम कथा क्यों सुनते हैं, कीर्तन क्यों करते हैं, भजन क्यों करते हैं, कहीं इस गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से बड़ा समझ लिया। ध्रुव रोते रोते मां के पास आए। मां, ऐसे कौन से गुण विद्यमान हैं उस मां सुरुचि में जो आप में नहीं है। मैंने कौन सी गलती कर दी जो मैं आपके गर्भ से जन्म लेकर आया। सुनीति बोली बेटा एक नहीं, तूने 2 गलती करी है। पहली गलती तो तूने ये की है कि तू मानव बना ही क्यों, और बना भी तो मुझ जैसे अभागा के गर्भ से बना। मां, यदि मैं आपका बेटा हूं तो एक एक शब्द का बदला लेकर दिखा दूंगा। सुरुचि ने क्या क्या मुझसे कहा है, मौसी ने एक एक शब्द का बदला। सुनीति खड़ी हुई, मुंह पर हाथ रखा, बेटा कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। तो मैंने ये कैसे कहा कि मैं बदला लेके दिखा दूंगा। उसने गलत क्या कहा है, उसने तो जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। क्या कहती हो मां? बोले हाँ, तू तो इस मिट्टी के पिता की गोद में बैठने की बात कर रहा था। अरे सुरुचि ने तो परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है। बेटा तू कल बन जाना चाहता है तो आज चला जा, आज जाना चाहता है तो अभी चला जा।
माँ आप भी बन जाने के लिए कहती है? हाँ। क्यों? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई। अरे भाई, वही माँ कहलाने योग्य है जिसका बेटा भगवान के चरणों का अनुरागी है, जिसका बेटा भगवान के चरणों का भक्त है, वही माँ कहलाने योग्य। माँ आप कह रही हो तो भगवान मिलेंगे कहां? बोले बेटा वो तो सर्वत्र है, आज ध्रुव चल दिए। लेकिन एक बात है कि गुरु बिन भवन अधि तरहिन कोई, जो विरंच शंकर सम हो। अरे भाई, गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। और एक काम करी हूं, आजकल के गुरु से बची हूं। हाँ, आजकल के गुरु से बची हूं। गुरु कौन है? कि गुरु वही, कि गुरु वही जो नाम जपावे, गुरु वही जो संत जिमावे, गुरु वही जो हरि से मिलावे, इन गुण बिन वह गुरु न कहावे। अरे भाई, गुरु तो वह है जो भगवान का नाम जपाता है, संतों को जिमाता है। और सुनो, इस गुण में हमारे गुरुदेव सबसे आगे हैं। उन्होंने कभी भी अपने लिए तो कभी पैसा खर्च किया ही नहीं, न वस्त्रों में न रहने में। आज आप देख रहे हैं, प्रतिदिन आप जाते हैं भोजन पाने के लिए, जाते हैं कि नहीं? सब आश्रमों को देख लो और हमारे गुरु आश्रम को देख लो। केवल और केवल उनका ध्येय यह रहता है कि संतों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, संतों की सेवा हो। और वही होता है। आज जिसके लिए, जिस संत के लिए रुकने में के लिए कहीं पूरे वृंदावन में जगह ना हो, वो हमारी भरतकुटी में आ जाओ, दरबार खुला है भाई, जैसा है वैसा है। और आज तो हमसे सुबह सुबह हम गए तो हमारे वयोवृद्ध गुरु भाई, सबसे बड़े गुरु भाई हैं मोहनदास जी महाराज, आज हमारे बीच में आए हैं। और जो भी भजन गाया था ना, राम नाम के हीरे मोती, यही गाया करते थे, हमने छोटे से सुना था। एक ये गाते थे और एक और भजन था इनका, जाही विद रखे राम वाही विद रही, सीताराम 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 कही। बहुत छोटे थे जब, आज की बात नहीं है। तो गुरुभाई ने कहा कि गुरुजी से मिलो। मन की ठीक है, गुरुजी से मिलने गए तो बोले सुनो, बोले हाँ आपके जितने भी ब्राह्मण हैं ना, मैंने कहा हाँ हाँ, उनको संतों के साथ बिठाया करो। मैं किस लिए? बोले सबको दक्षिणा दी जाएगी। मुझसे भी कहा, शिवम जी से भी कहा, उमंग जी से कहा, दलवीर जी से कहा, एक एक करके सबसे कह दिया। अरे मैंने की गुरुजी, हम लोग यहाँ सेवा करने आए हैं, ये हमारा गुरु आश्रम है, हम यहाँ दक्षिणा लेने नहीं आए। तो मालूम है क्या बोले? हम अपनी जेब से थोड़ा ही नहीं दे रहे हैं, हम अपनी जेब से थोड़ा ही नहीं दे रहे हैं, लोग हमारे पास भेज रहे हैं, तो भैया फिर हम क्यों रखें, हम तो बांट रहे हैं। ये भाव हमने गुरुजी का देखा। सत्य तो। और महाराज ज्यादा तो नहीं है, कुछ कुछ हर वर्ष दादा गुरु के उत्सव पर हम बीच में कभी भी किसी से नहीं मांगते, कभी भी। लेकिन उत्सव के समय जब उत्सव होता है तो हम हर शिष्य को सूचना करते हैं, भैया दादा गुरु का उत्सव हो रहा है, आप आइए। जी आ तो नहीं पाएंगे तो ठीक है, आप सेवा भेजिए संतों के लिए। और महाराज हर व्यक्ति, जितने भी हमारे शिष्य हैं, सब जिस पर जो सेवा बनती है वो भेजा करते थे। लेकिन अब की बार, अब की बार तो महाराज इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, बस मत पूछो। प्रतिदिन परिक्रमा लगाने का सौभाग्य,
और देखो, हम तो सोच रहे थे, हमारी बहन जी कह रही थी कि अरे जिनके रोज लगाने के परिक्रमा के वो थे, वो उनके भी बल थक गए। जब हम परिक्रमा लगाने शाम जा रहे थे तो बोले अच्छा भैया नहीं जा रहे, उनके तो रोज की वो बात थी कि रोज जाएंगे। लेकिन सुबह हमें पता चला कि वो सुबह परिक्रमा लगा करके आए। अच्छा आप ही लेके गई थी, क्या बात है। और आते ही फिर यानी प्रतिदिन परिक्रमा संध्या के समय हमारे तिवारी जी भी और हम दोनों लगा रहे हैं, यानी श्रोता भी और वक्ता भी। कितना बड़ा सौभाग्य है, संतों की सेवा का अवसर मिल रहा है, संतों का दर्शन होता है। सुबह सुबह जब हम स्नान आदि करके जब वहां पहुंचते हैं आश्रम में तो हमें संतों के दर्शन होते हैं, है कि नहीं। कथा सुनने को मिल रही है, और इससे बड़ा वैकुंठ होगा क्या है। कह दिया था कि स्वर्ग अपवर्ग इस वैकुंठ को लेकर हम करेंगे क्या, क्यों कि बोले जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं, वृंदावन का वास हमें मिल रहा है। और अब की बार तो महाराज संतों की सेवा, क्योंकि कथा तो भाई आगे पीछे भी हो सकती थी। तिवारी जी ने कहा जैसे, तो कथा तो हम कभी भी करा सकते थे, कथा करते वो एक अलग आनंद था, लेकिन अब जो आनंद आ रहा है वो एक अलग आनंद है, क्योंकि अब संतों की सेवा हो रही है। तो कहने का भाव यह है कि गुरु वही जो नाम जपावे, गुरु वही जो संत जिमावे, गुरु वही जो हर से मिलावे, इन गुण बिन वह गुरु न कहावे। तो भैया ऐसे गुरुओं से बचना जिनकी चरण रज पा करके लोग बैकुंठ जाने लगते हैं, है ना। तो गुरु ऐसा बनाना जो राम जी का उपासक हो, श्याम जी का उपासक हो, शंकर जी का उपासक हो। नारद जी जैसे हम सोचते हैं हमें अच्छे गुरु मिले, ऐसे गुरु भी सोचते हैं कि हमें सुंदर शिष्य मिले, अच्छे शिष्य मिले। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दिया, ध्रुव जी वृंदावन के किनारे जमुना के किनारे आ गए, और महाराज ध्रुव जी ने प्रभु की तपस्या की, और 6 महीने में ठाकुर जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिए, और हरि रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। बोलिए हरि भगवान की। अब दर्शन तो हो गया, लेकिन गुरु जी ये नहीं बता के गए गुरु भगवान आए तो करना क्या है। भगवान ने सोचा ये स्तुति तो करना चाहता है, तो क्या किया, अपना शंख लगा दिया। किं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान ने जैसे ही अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगाया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु आपकी भक्ति। बोले जाओ पहले राज्य भोगो। आज ध्रुव जी लौट कर आए हैं तो मन में गिलानी हो रही है, मैं कैसा पापी हूं, कैसा निकृष्ट हूं, भगवान को पाकर के भी मैंने क्या मांगा, राज मांगा। पिता ने रथ भेजे हैं, बोले नहीं अब इन पर बैठने की आकांक्षा नहीं है। पिताजी आए हैं, सबसे पहले मौसी को प्रणाम किया है, सौतेली माँ को प्रणाम किया है, फिर पिता को प्रणाम किया है, फिर अपनी माँ को प्रणाम किया है। महाराज गद्दी पर अभिषिक्त हो गए। जो इसकी मौसेरा भाई था ना, जिसका नाम था उत्तम, वो यक्षों की बगीची को उजाड़ने लगा। यक्ष कुमारों के द्वारा उसका वध हो गया। जब यक्ष कुमारों द्वारा वध हो गया तो ध्रुव जी ने बड़ी भारी सेना सजा ली उन यक्ष कुमारों को मारने के लिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हों, क्या उसको क्रोध आना चाहिए? क्यों जी नहीं आना चाहिए? तो ध्रुव जी को क्यों आया? अरे भैया, भगवान के दर्शन करने से क्रोध नहीं जाता। अगर दर्शन करने से क्रोध जाता तो क्या दुर्योधन ने 10, 20, 50 बार भी कन्हैया को नहीं देखा था? देखा था, वो तो क्रोध को नहीं जीत पाया। क्रोध जाता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करोगे तो क्रोध जाएगा। परिणाम ये हुआ, मनु जी महाराज ने आकर के सत्संग
किया, समझाया बेटा जो तुम कार्य कर रहे हो वो गलत है, ये संतों के लक्षण नहीं है। समझ में आ गई। मृत्यु का समय आया तो मृत्योर मूर्घनम पदम दत्वा आरोहाद भतम ग्रहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी माताजी को लेकर के और ध्रुव जी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए इस भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए वैन, ये वैन बड़े उद्दंडी हुए। महात्माओं ने समझाना चाहा, जब नहीं समझे तो महात्माओं ने इसको भस्म कर दिया। फिर इसके शरीर का मंथन किया गया तो भगवान पृथु के रूप में अवतरित होकर के आए। बोलिए पृथु जी महाराज की। इनकी पत्नी अर्ची थी। महाराज दुर्भिक्ष पड़ गया पृथ्वी पर, अकाल, लोगों को अन्न न मिले तो पृथु जी महाराज पृथ्वी को मारने दौड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया। बोले मुझे क्यों मारते हो, लोगों से कर्म का उपदेश करो। पृथु जी महाराज ने कर्म का उपदेश दिया, प्रजा खुशहाली हो गई। पृथु जी ने यज्ञ किए, यज्ञ में भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, क्या करोगे? बोले प्रभु आपकी कथा सुनूंगा। बोले संसार के लोग तो 2 कानों से कथा नहीं सुनते, आप 10,000 मांग रहे हो। बोले हाँ प्रभु, मैं कभी आपकी कथा से आगाहू नहीं। ठीक है महाराज, मेरी सत्संग में रुचि बढ़े। प्रभु ने दिव्य शक्ति का वर दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह किया और एक बड़ी सुंदर शिक्षा सिखाई, उसका नाम था अंतर ध्यान। उससे राजा पृथु को इतना आनंद मिला कि इनके घर जो पुत्र हुआ उसी का नाम अंतर ध्यान रख लिया। अंतर ध्यान के बेटा हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन जितने भी यज्ञ किए उन सब यज्ञ में घोड़ा और बकरों की बलि दे दी। राजा बहक गए। नारद जी ने आकर के इनको दिव्य ज्ञान उपदेश दिया, राजन जो तुम कर रहे हो वो शास्त्र के खिलाफ है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया, प्राचीन बरही की समझ में आ गया और दिव्य उपदेश देकर के नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। मैत्री मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी को परम आनंद की अनुभूति हुई और वह भी वहां से प्रस्थान कर गए। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उत्तान भाद के एक और भाई थे ना जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत ने मन में संकल्प ले लिया कि मैं संसार से अंधेरा मिटा दूंगा। तो रथेन ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय रथ लेकर के और महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। हर दिन के बाद रात आती है, हर रात के बाद दिन आता है। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निंद्र, आग्निंद्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैसा पिता दुनिया में कोई नहीं हुआ। क्यों? ऋषभदेव की 100 पुत्र, 100 पुत्रों को सामने बिठा लिया और उनसे पूछा, बेटा एक बात बताओ। बोले हाँ, ये मानव का शरीर तुम्हें क्यों मिला है? बोले सुबह जगते हैं, स्नान आदि करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्य देखते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर विश्राम करते हैं, फिर रात में नृत्य गीत आदि का आयोजन करते हैं, फिर थोड़ा खेल लेते हैं और फिर भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। बेटा नायम देहो देह भांजाम नरलोके कष्टान कामान अरहते विडम्बुजाए। बेटा ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने के लिए नहीं मिला, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, शरीर से हमें महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा सुंदर उपदेश दिया महाराज, ऐसा सुंदर उपदेश दिया ऋषभदेव जी महाराज ने कि 89 पुत्र तो उसी समय संत हो गए इनके। भरत को गद्दी दे दी और ये भी जाकर जंगल में कहीं भजन में लीन हो गए। इधर भरत ने भी बहुत समय तक राज्य किया, लेकिन एक दिन मन में विचार आया, मेरे भाई मेरे पिता कितने सौभाग्यशाली हैं जो
भगवान के भजन में लगे हैं, और एक मैं अभागा, मैं यहाँ राज्य में लगा हूं। भरत जी भी राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए, भजन करने लगे। वर्णन ऐसा आता है भरत जी को 22 घंटे हो जाते थे भजन करते करते। एक और नियम ले लिया, कंठ पर जल में खड़े हो जाएं और भजन करें। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि गर्भवती हिरणी पानी पीने आई, पीछे से शेर ने डाला, तो शेर का भय प्रसव पीड़ा, हिरणी तो मर गई लेकिन वो बालक बहने लगा। बालक बहने लगा तो महाराज भरत ने सोचा ये बालक तो मर जाएगा। माला गले में डाल ली, तुरंत उस बालक को निकाल लिया। संत का धर्म है कि बहते हुए को बचाना। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस बालक को ले आए अपने आश्रम में और महाराज उस कुटिया में लाकर के उस बालक की सुरक्षा की, उसको बचाया। अब उसको खिलाने पिलाने में ही लगे रहे। जो 22 घंटे भजन करते थे अब 2-4 माला पर आ गए। और सुनो, इतना ही नहीं, जब भरत जी की मृत्यु का समय आयो, न राम जी की याद न श्याम जी की याद, केवल यही याद है मेरे बाद इस बालक की देखभाल कौन करेगा। जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मृत्यु के समय हम जिसकी याद करके मरें, हो सकता है हमें उस योनि में जाना पड़े। भरत जी को हिरण बनना पड़ा महाराज, लेकिन भजन की प्रताप से पूर्व जन्म की याद है। सोच रहे हैं मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा निकृष्ट हो गया, मैंने मानव का शरीर पाकर उसको व्यर्थ में गंवा दिया और दोबारा पशु योनि में आ गया। अब सब तो खाते हैं हरी हरी घास, ये सूखी खाते हैं। एक दिन जंगल में आग लग गई, सब हिरण तो भाग गए लेकिन ये नहीं गए, प्राण त्याग दिए। अब इनका तीसरा जन्म हो रहा है अंग्रेज पंडित जी के यहाँ। उनकी छोटी पत्नी के जुड़वा संतान और छोटे भरत जी, उन्होंने कुंडली देखी, बोले वाह मेरे घर में तो बहुत विद्वान बालक जन्म लेकर के आया है, थोड़े बड़े हुए बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। भरत जी ने सोचा आज कह रहे हैं गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे विवाह पद्धति याद कर लो, फिर कहेंगे जाओ यजमानों के यहाँ पूजा कराओ। जिस जंजाल से बचना चाहता हूं पिताजी उसी में फंसा रहे हैं। जानते हुए भी एक मंत्र नहीं सुनायो। जब एक मंत्र नहीं सुनायो तो महाराज हुआ क्या? पंडित जी बोले मैं तो सोच रहा था कि ये तो एकदम विद्वान पैदा होगा, लेकिन ये तो एकदम मूर्ख ही पैदा हो गया, ये तो जड़ पैदा हो गया। तो नाम ही पड़ गया जड़ भरत। पिताजी मंत्र रटाते रटाते मर गए पर एक मंत्र नहीं सुनाया। महाराज भाई पिताजी के मरते भाइयों ने बड़ा दुखी किया। खुद तो खा में चकाचक माल इन्हें रूखी सूखी दे दे, लेकिन सुनिए वो चकाचक माल खाएगी उन दुबले पतले से और रूखी सूखी खाएगी मोटी ताजी। क्यों? कि तुलसी बिरवा राम की, कि तुलसी बिरवा बाग की, सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, सो पर्वत पे हरिया। अरे भैया जो राम जी के भरोसे रहता है ना वो पर्वत पर भी है। भाइयों ने कहा जा बोले खेत रखा, चले गए। सोच रहे हैं कि अब सो कह रहे हैं कि भैया मालिक बनना है आगे, या तो पहले पिताजी मालिक ही, खेत तो वही है, मालिक बदल गए। इसका मतलब ये मालिक नहीं है खेत के। क्यों? क्योंकि मालिक कभी नहीं बदलता। ये मालिक नहीं है, मालिक तो कोई और है। ओहो मेरे प्रभु मालिक है। और बात भी सत्य है भैया, जो हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी जमीन है, जो भी जायदाद है, उसके हम मालिक नहीं है, मालिक वो परमात्मा है। हम तो केवल मुनीम हैं, कुछ दिनों के लिए हमें देख रेख के लिए दे दिया गया है, मालिक तो वही है। और ये चिड़िया भी उसी मालिक की, उसी राम जी की हैं, तो गायबे लग गई। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खारी चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत,
आई चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। हमारी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। आई चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। आई चिड़िया भर भर पे। भाइयों ने देखा रे ये तो बुला बुला के और खिला रहा है, तो घर से निकाल दे, बोल जा काम का न काज का दुश्मन अनाज का। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही तो शहंशाह है। कहाँ जाना है कोई पता नहीं है, चलते जा रहे हैं। कौल भीलों ने पकड़ लिया नर बलि देने के लिए, देवी ने आकर सुरक्षा की। रहुगढ़ मिल गया सिंधु देश का राजा। महाराज बड़ा अभिमानी राजा था, पालकी में चल रहा था। 4 कहार लगे थे, एक कहार हार गया, बोले महाराज क्षमा करें मैं नहीं चल पा रहा। कोई बात नहीं है, तुम नहीं चल पा रहे हो तो कोई भी मिल जाए उसी को लगा लो, पूरा राज्य तो अपना ही है। और तो कोई मिला नहीं है, जड़ भरत जी मिल गए, इन्हीं को लगा लिया। इनका एक नियम था कि 5 कदम आगे देख के चलते थे। कोई जीव आया ये उछले, विचार करो पालकी ढोने वाला उछलेगा तो बैठने वाले की हालत क्या होगी। राजा बोला क्या करते हो? बोले महाराज हम तो ठीक चल लेंगे, मोटो बाबा उछल लो। क्यों पहली बार आए हो मेरे राज्य में, जानते नहीं हो मुझे? पालकी ढंग से चला। जड़ भरत ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कोई जीव आया, फिर उछला। अरे इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी ढंग से नहीं चला सकते? फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया, फिर उछले। मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है ये जीवित ही मुर्दे के समान है। बार बार कह रहा हूं, बार बार चोट लग रही है, इस पर असर ही नहीं हो रहा है। सुनो, पालकी ढंग से चला लो, नहीं ऐसा दंड दूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा, जीवन भर याद रखो। जड़ भरत जी ने सोचा कि अब तो इससे बोलना ही पड़ेगा। राजन मेरी बात, आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आई। अरे भाई मोटा होना, पतला होना, जन्म लेना, मर जाना, भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा तंद्रा का होना, ये सब भय गिलानी का होना, ये सब शरीर, प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है। अरे भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। राजा ने एक बात बताओ, गेहूं को पीस करके मैदा बना देते हैं, मैदा को पीस के क्या बनाओगे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये पालकी में बैठा हुआ राजा रहुगढ़ पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और ये जड़ भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। और एक टुकड़े पर एक टुकड़ा, एक टुकड़े पर एक टुकड़ा, और एक टुकड़े पर एक टुकड़ा रख दिया जाए तो विचार करो परिश्रम किसको होगा? अब तो वो कूद पड़ा पालकी से नीचे। महाराज आप कौन हैं? कहीं आप व्यास तो नहीं है, पाराशर तो नहीं है, वशिष्ठ तो नहीं है, कहीं कपिल देव भगवान तो नहीं आगे मेरे अभिमान को दूर करने? जड़ भरत जी बोले ये तुम्हारी दूसरी गलती है जो मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे भाई जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। रहुगढ़ बोला मुझे सरल भाषा में समझाइए। रहुगढ़ ने जड़ भरत से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है। तो रहुगढ़ बोला महाराज अब हमारी सुनो, हमने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी किया, पानी में चावल डाले और हमने अग्नि जला दी। अब अग्नि का संबंध बर्तन से हुआ, बर्तन का संबंध पानी से हुआ, पानी का संबंध चावल से हुआ, भात बन के तैयार हो गया। तो महाराज जब कष्ट होता है तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जड़ भरत जी बोले एक बात बता। बोले हाँ, चूल्हे पे बर्तन रखा है, बर्तन में पानी है, पानी में पत्थर पड़ा हो, कभी भात बनेगा? कभी भात नहीं बनेगा। अपने
पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवतई हमानो मृगो भवम मृग संगार्थतार्थ। अरे भैया, मैं पहले भरत नाम का राजा था, फिर मृग का शाद किया मैंने, तो फिर मुझे मृग बनना पड़ा। अब मैं फिर पुनः मानव बना। भगवान ने कृपा कर दी, मुझे मानव का शरीर दिया। छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष, यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक ही होता है, अलग नहीं होता है। रघुगढ़ महाराज के मन में ऐसा वैराग्य आया, राजपाट छोड़ करके परमात्मा के चिंतन में लग गए, निमग्न हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के कारण ही हमारी इस पृथ्वी का नाम भारत पड़ा है। हमारे यहाँ 3 भरत हुए, एक शकुंतला कुमार श्री भरत, एक राम जी के भाई भरत, और एक भागवत के जड़ भरत, है ना। भागवत के 3 भरत और चौथे भरत हमें मिल गए हैं। क्यों गुरु भाई? चौथे भरत हमें मिल गए तो हमारा कल्याण है वो, क्योंकि हमारे गुरुजी का भी नाम भरत है कि नहीं? देखो हे राजन, हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष, उन 9 प्रकार के वर्षों में 9वां वर्ष जो है ये भारत वर्ष है। ये भारत वर्ष कर्म प्रधान है। यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। बुरा करोगे तो बुरा करने वालों के लिए दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक बनाए। यहाँ तो रिश्वत चल जाए, हैं? यहाँ तो भी गवाही चल जाए झूठी, वहां काऊ की रिश्वत नहीं चलेगी। वहां पैसा दे कामनाएं होगो, वहां तो जैसो करो वैसो भरना पड़ेगो। राजा बोलो, महाराज कुछ ऐसे हो तो पापे जो अनजाने में है जाएं। भाई हम झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू में कितने चींटा चींटी मर जाते हैं। हम भोजन बना रहे हैं, भोजन में मर जाते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में मर जाते हैं। तो क्या हमें नरक में ही जाना पड़ेगा? आचार्य सुखदेव बोले, ऐसे अनजाने में किए हुए पापों से छुटकारे के लिए तो मैं कल 3 बजे बताऊंगा। तो आइए वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देने से पहले एक सूचना। कल भगवान को सवरिया आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। 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 आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल आजा सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया।
आजा जा बसुरिया आजा आजा सांवरिया सूती है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन में हो गई जोगन तेरे दिल में हो गई जोगन तू है नगर नगरिया आजा आजा सवरिया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया रसिक दुलारे बरसाने में रसिक दुलारे बरसाने में रसिक दुलारे बरसाने में रसिक दुलारे ग्वाल बाल के प्राणन प्यारे ग्वाल बाल के प्राणन प्यारे सखिया ने डगरिया आजा आजा सवरिया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया लाल भये सांवरिया तेरे रोए रोए नैना लाल भये सांवरिया रोए रोए नैना लाल भये सांवरिया रोए रोए नैना लाल भये सांवरिया चेहरे को नूर याद तेरी आवे रे सांवरिया लन को लाए कसूर यार तेरी आवे रे सांवरिया मेरे पैरों में छाले पड़ गए 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 रे सांवरिया हुई चलने से मजबूर याद तेरी आवे रे सांवरिया मन को लाए कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया नैनन को लाए कसूर
मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराजे गल में जलती माला साजे गल में जलती माला साजे और फूल के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मांड का तेरा यश गावे ब्रह्मांड का तेरा यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे और करे का करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे आहे सुयश अपार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाथ जोड़